कांच में और मणि में दोनों में ही चमक होती है, लेकिन कांच से मणि की तुलना नहीं की जा सकती है। तो ये कथा का जो अमृत है ये मणि की तरह है, और ये जो घड़े में अमृत है ये कांच की तरह है। अमृत पीने से केवल शरीर अमर हो सकता है, अगर कथा का अमृत कोई पी लेगा तो आत्मा के अजर अमर होने का ज्ञान उसको हो जाएगा। इसलिए हमको ये नहीं पीना है। अब कितना इसका महत्व होगा। हनुमान जी से राम जी ने कहा कि हम जा रहे हैं गोलोक धाम, बोलो आपको चलना है कि नहीं चलना है। हनुमान जी बोले कि महाराज हमको तो चलना है। तो राम जी बोले तैयारी कर लो। हनुमान जी बोले पहले आप एक बताइए कि गोलोक धाम में क्या क्या मिलेगा। अरे बोले गोलोक धाम में क्या नहीं मिलेगा, वहां तो सबसे बड़ी बात है कि हम वहां 24 घंटे मिलेंगे, हमारा दर्शन मिलेगा और सब सुविधाएं है, वहां पे कोई असुविधा हो ही नहीं सकती है। हनुमान जी बोले महाराज वहां कथा होती है क्या आपकी? बोले कथा तो नहीं होती है। क्यों? बोले कथा तो केवल धरती पे हो सकती है, वहां कथा तो नहीं हो सकती है। हनुमान जी बोले तो प्रभु आप क्षमा करो, आप चले जाओ, हम नहीं जा रहे। अरे हमको छोड़ दोगे? हनुमान जी बोले प्रभु आपको हम छोड़ सकते हैं, लेकिन आपकी कथा को नहीं छोड़ सकते हैं, इसलिए हमको धरती पे ही रहना है। और हनुमान जी ने ये संकल्प ले लिया कि हम धरती पे रहेंगे और कहीं भी कथा होती होगी वहां कोई सुनने जाए या ना जाए, लेकिन मैं उस कथा में जरूर जाऊंगा। तो आप इस कथा में भले ही ना आवे, लेकिन हनुमान जी तो आएंगे ही, उन्होंने वचन दिया है और वचन भी बिल्कुल पक्के से दिया है। प्रभु चरित्र सुनीबे को रसिया, प्रभु चरित्र सुनीबे को रसिया, राम लखन सीता निवसिया, राम लखन सीता निवसिया, प्रभु चरित्र सुनिए को रसिया, राम लखन सीता निवसिया। तो श्री हनुमान जी महाराज को तो कथा से प्रेम है, इसी प्रकार से इस कथा की महिमा है। श्री नारद जी महाराज ने देखा बद्रिका वन में विशालापुरी में ब्रह्मा जी के चारों मानसिक पुत्र सनक सनंदन सनातन सनत कुमार विराजमान हैं, और देखा कि नारद बाबा निकल रहे हैं और बड़े दुखी लग रहे हैं, बातचीत भी नहीं कर रहे हैं। दिन भर नारायण नारायण करते थे, कुछ बोल भी नहीं रहे हैं। बाबा क्या हुआ, क्या बात है, कुछ है आपको परेशानी लग रही है? नारद जी बोले अहम तू पृथ्वीम यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी तथा। मैं अभी अभी घूमने के लिए धरती लोक पर गया। पुष्कर प्रयागराज काशी गोदावरी हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु वंदनम हरिद्वार कुरुक्षेत्र रंगनाथ रामेश्वर, न गंगा न गया काशी, सारे तीर्थों में भ्रमण किया और देखा क्या? सत्यम नास्ति। मैंने इतने तीर्थों में भ्रमण किया और सबसे बड़ी विडंबना क्या देखी? सत्यम नास्ति, कहीं कोई सत्य बोलने वाला दिखाई नहीं दे रहा। कलयुग में अगर धर्म का सबसे बड़ा ह्रास हुआ तो सत्य के रूप में हुआ, और जब से ये मोबाइल चला है तो झूठ बोलने की फैक्ट्री शुरू हो गई। इसमें आदमी झूठे बोलता है, मोबाइल रखे और झूठ ना बोले संभव ही नहीं। मोबाइल रखेगा मतलब झूठ बोलेगा, उरई में होगा तो कह देगा चमारी में है, चमारी में है तो कह देगा आटा में है, या इसमें झूठ बोलते ही रहता, उसमें सत्य बोल ही नहीं सकता ना। ये झूठ बोलने की बीमारी है मोबाइल में। तो सत्यम नास्ति तपः शौचम, तपस्वी भी कोई नहीं है। शौचम, पवित्रता तो देखने को नहीं मिल रहा, ऐसा तो हमने कभी देखा ही नहीं था, सुना ही नहीं था जैसा इस समय देख रहे हैं। मानी आदमी बिना हाथ धोए बिना पांव धोए और ऐसे खड़े खड़े भोजन कर लेता है। आप लोग तो खैर नहीं गए होंगे, चमारी वालों का नाम नहीं ले रहे, आप कभी गए क्या उसमें गेस्ट हाउस में?
आप लोग नहीं गए, आप बड़े भले आदमी दिख रहे हैं, आप नहीं गए होंगे। ये तो सब जमुना पार की बात है, इधर की बात नहीं है। क्योंकि भाई हमें भी रोटी खानी है शाम को, तो हम लड़ाई थोड़ा ही मोल लेंगे। तो आप लोग तो ऐसे नहीं लग रहे हैं जो उसमें गए होंगे कभी। ये कोई तरीका है? ऐसे जानवर भी खाएगा जैसे लोग उसमें खा रहे हैं। जानवर भी खाएगा तो मान लो वो भी इतना तो विचार करेगा कि कहाँ खाना है। वो में तो आदमी ऐसे प्लेट लिए ऐसे भिखारी की तरह फिर रहा सब जगह। अरे राम राम, कितना गंदा सिस्टम है।